तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके जो भी सवाल हैं बाइबल से रिलेटेड वो आप पूछिए। तो आप में से कई लोगों ने सवाल पूछे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे हैं, उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है आशीष छेत्री और आप देख रहे हैं एस गैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में कहा था, तो क्या बोलते हो Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर करें, अपने सवाल करें, मैं पिक करूँगा। तो यहाँ पर कुछ भाइयों ने सवाल पूछे हैं, चलिए देखते हैं। पहला सवाल पूछते हैं कुमार 6182 1111 ये नंबर क्या है, खोज करके एक वीडियो बनाएं। देखते हैं, फ्यूचर में ज़रूर कोशिश करूँगा। और यहाँ पर एलोन भाई पूछते हैं, एलोन चावा लैंड के बारे में एक वीडियो बनाओ। अरे मैंने सवाल पूछने को बोला था, आप लोग तो मुझे और वीडियो बनाओ बोल रहे हो। देखूँगा इसके ऊपर। तो अभी सन ऑफ क्राइस्ट एक आईडी है, वो कहते हैं हेलो सर, माय क्वेश्चन इज़ वेयर डू यू लिव, डू यू नो बंगाली। तो आमी बंगाली जानी बोलतेও पारी, ठीक है। PRMI कहते हैं लाइफ में बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ जो लाइफ में आगे बढ़ सकूँ। फिर से ये बाइबल से रिलेटेड सवाल नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ जवाब देने की। मेरे भाई, इस जीवन में आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे यीशु मसीह को जान भी लो, फिर भी समस्या तो आएगी ना। ये जीवन ही है समस्या का। यीशु मसीह कहता है ना, इस दुनिया में तुम्हें बहुत परेशानियां आएगी, दुख उठाना आएगा, परंतु धाड़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीता है। तो विश्वासी होने के बाद में भी आप बीमार पड़ोगे, विश्वासी होने के बाद में भी आपके ऊपर समस्या आएगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब भी समस्या आएगी तो परमेश्वर का वचन बाइबल आपको हिम्मत देगा, सहारा देगा, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से आप उस परेशानी से लड़ सको। लेकिन फिर भी विश्वासी होने के बाद में भी समस्या परेशानी आएगी, विश्वासी भी मरेगा, चाहे कितना भी चंगाई आप कर लो, कितना भी जैसे पास्टर लोग दिखाते हैं ना आजकल, इतने लोगों को मरे हुए को जिंदा कर देते हैं, अरे बाप रे। तो इसका मतलब जितना बार भी वो इंसान मरेगा ना, तो उस पास्टर के पास लेके जाओ, वो फिर कभी नहीं मरेगा वो इंसान ना। जितने बार मर के जाओ, जैसा होता ना कि वीडियो गेम्स में यू आर डेड, गेम ओवर, जैसे गेम ओवर होता है, आप लेके चले जाओ पास्टर के पास, वो आपको रिवाइव कर देगा, नया लाइफ जीवन दे देगा। तब तो फिर कोई क्रिश्चियन कभी इस जीवन में मरेगा ही नहीं ना। मेरे कहने का ये मतलब है मेरे भाई कि इस जीवन में आप परेशानी आएगी ना, इसी जीवन में आएगी ना। जिंदा लोगों को तो परेशानी आएगी, जिंदा लोगों को भूख लगेगा, जिंदा लोगों को पोटी आएगा, जिंदा लोगों को परेशानी आएगा, जिंदा लोग को ही सारी समस्याएं आएंगी, मरे हुए को नहीं आएगी। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मर जाओ, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप प्रभु यीशु में विश्वास रखो। उससे क्या होगा, आपको उस परेशानी से आगे बढ़ने का आपको हिम्मत मिलेगा। लेकिन परेशानी आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है उस समस्या से आगे बढ़ने का। तो मेरे भाई से मैं ये कहना चाहूँगा, अपना पूरा भरोसा यहोवा पर रख क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। अपना पूरा भरोसा मेरे भाई, ये बाइबल का वचन है, अपना पूरा भरोसा आप यीशु मसीह पे रखिए। समस्या आएगी, क्यों नहीं आएगी, आप बीमार भी होंगे, कितने विश्वासी मर भी जाएंगे। हमें परमेश्वर में विश्वास रखना है क्योंकि वही है एक सच्चा परमेश्वर, और कोई रास्ता है नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन में वो बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यीशु कहते हैं ना। ओके, तो यीशु में भरोसा रखें, उसके वचनों को पढ़िए। ओके, तो जसुआ भाई कहते हैं बैप्टिज्म किसके नाम से लेना चाहिए। ये एक अच्छा सवाल है जो कि बाइबल से रिलेटेड है, बहुत अच्छा सवाल है। बपतिस्मा किसके नाम से लेना चाहिए। आवर गॉड इज़ इन 3 पर्सन्स, हमारा परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में है, विच कम्स एट डिफरेंट टाइम्स, और फर्स्ट पर्सन जो कि अलग अलग समयों के हिसाब से आता है। फर्स्ट पर्सन विच केप्ट हिज नेम सीक्रेट एट ओल्ड टेस्टामेंट, पहला व्यक्तित्व परमेश्वर का जो उन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है। व्हेन ही केम डाउन टू रिवील हिज नेम, और जब वो आया नीचे अपना नाम को उजागर करने, ये भाई का सवाल है। तो किसके नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें केवल यीशु के नाम से ही बपतिस्मा लेना चाहिए, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अगर आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लोगे तो नहीं, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं केवल यीशु के नाम से ही बपतिस्मा लेना होगा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं वो बात छोड़ दो, बाइबल क्या कहती है चलिए उसे देखते हैं। तो बाइबल मत्ती 28:20 यीशु मसीह क्या कहते हैं
इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो बाइबल क्या कहती है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये मेरे वचन नहीं है, ये स्वयं यीशु मसीह के वचन है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, लेकिन कुछ लोग कहते हैं केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो, केवल यीशु मसीह के, तभी उद्धार होगा। अगर आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ये बहुत गलत शिक्षा है, रॉन्ग डॉक्ट्रिन है, रॉन्ग टीचिंग है। ऐसा नहीं है। हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है ना, ये यीशु मसीह के वचन है, मेरे वचन नहीं है। हम क्या यीशु मसीह के बात को मानेंगे या खुद ब खुद अपना विचारधारा घुसेड़ेंगे कि नहीं हमें तो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए? नहीं ना, तो हमें हमेशा बाइबल को देखना है, बाइबल को फॉलो करना है, बाइबल जो बोलती है वो करना है। ओके, तो भाई हमें जो बाइबल सिखाती है वही करना चाहिए, जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। तो अर्पण पानीकर भाई कहते हैं आप अच्छा वीडियो डालते हैं और अच्छी बात यह है कि आप किसी से नहीं डरते। फिर से ये बाइबल से रिलेटेड सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की, किसी को बुरा ना लगे। तो मेरे भाई डरना क्यों है यार? मैं तो ये बोलता हूँ क्यों डरना है। देखिए, मैं बजिंदर के ऊपर वीडियो बनाया कि वो गलत शिक्षा दे रहा है, अंकुर के ऊपर वीडियो बनाया गलत शिक्षा दे रहा है, लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं। मेरे आप बजिंदर वाले वीडियो के कमेंट चेक कीजिएगा, लोग गालियाँ दे रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हो। अरे मेरे भाई, अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं बजिंदर अच्छा है, बजिंदर का शिक्षा सही है ऐसा बोल के वीडियो डालता ना। क्योंकि आप देखो बजिंदर के वीडियोज़ में जो लोग, ऐसा बहुत सारे चैनल है यूट्यूब में जो बजिंदर पापा के ऊपर वीडियो बनाते हैं कि बजिंदर पापा ने ऐसा कहा, बजिंदर पापा ने ऐसा भविष्यवाणी किया, ये किया वो किया। उनके चैनल्स में कभी देखना 1 लाख ऊपर ही उनके व्यूज़ आते हैं, तो वो लोग कमा रहे हैं असली पैसा। ठीक है, मैं तो उनके विरुद्ध हूँ, मेरे को गालियाँ पड़ रही है, आप लोग देखना कभी। तो डरना क्यों है? लोगों से कभी नहीं डरना चाहिए। बाइबल भी कहती है हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, यीशु से डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि उससे डरो जिसके पास आत्मा जो है ना वो नर्क में डालने की सामर्थ्य है, शक्ति है। उससे मत डरो जो केवल शरीर को मार सकते हैं लेकिन आत्मा को कुछ नुकसान नहीं कर सकते। इंसान आत्मा को नुकसान नहीं कर पाएगा, केवल बॉडी को, हाँ मेरा शरीर को मार देगा लेकिन आत्मा नहीं। हाँ, सच्चाई बताने के लिए किसी से भी नहीं डरना। आप बाइबल के पुराने नियम के जितने भी या फिर नए नियम के भी जो भविष्यवक्ता, अंतिम भविष्यवक्ता जो था बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, आप सब भविष्यवक्ताओं को देख लो, वो हमेशा लोगों के विरुद्ध में बात करते थे। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का गर्दन क्यों काटा? क्योंकि उसने राजा का विरोध किया कि तूने अपने ही भाई का बीवी के साथ शादी कर लिया, तू पाप किया बोल के जब उसने ऐसा कहा तो उसका गर्दन उड़ा दिया गया। आप जितना भी भविष्यवक्ता चेक कर लो, एलिया को देख लो, मूसा को देख लो, वो हमेशा विरोध में बोलते थे लोग के कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। लेकिन लोग ये बात समझते नहीं। लोग कहते हैं कि हम मसीह हैं, हमें प्रेम करना चाहिए। यही तो है सच्चा प्रेम। आपके 2 दोस्त हैं, आप मान लो आपने दारू पिया, एक दोस्त ने आपको कहा कि यार और मज़ा आएगा, चल और मज़ा करते हैं। वो दोस्त अच्छा है या फिर ये दोस्त सही है? कौन सा दोस्त सही है मुझे बताना। या फिर ये वाला दोस्त सही है या अच्छा है जो कहता है यार मत पी यार, तुम मरे, अगर पिएगा तो मर जाएगा, तेरा लीवर खराब हो जाएगा। कौन सा दोस्त सही है? वही दोस्त सही है ना जो आपको रोक रहा है। तो ये बात लोग समझते नहीं है। मसीह का प्रेम मतलब ये नहीं कि आप सच्चाई को छिपाओ और चुपचाप रहो। मसीह का असली प्रेम ये है कि आप लोगों के गलतियों को, पापों को दिखाओ ताकि वो सुधरे। बाइबल भी यही सिखाता है, उन्हें उलाहना दो, डांटो, एक्सपोज करो। बाइबल का वचन है। ट्रिक्स टिप्स भाई है बहन है मैं नहीं जानता। क्वेश्चन, ब्रदर क्या न्यूरालिंक चिप एंटी क्राइस्ट का साइन है? मेरे भाई अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये एंटी क्राइस्ट का साइन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये शैतान का चिन्ह नहीं है, क्योंकि भविष्य में जाके शैतान इस टेक्नोलॉजी को, न्यूरालिंक को इस्तेमाल कर सकता है अपने राज्य के लिए। भविष्य में जाके कर सकता है। हम साफ साफ नहीं कह सकते क्लियरली अभी इस वक्त। ओके, AI भी ये सेम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी अभी एंटी क्राइस्ट का चिन्ह है नहीं है, अभी हम नहीं कह सकते। वो जब समय आएगा तब पता चलेगा। ओके, क्या आप ट्रिनिटी के विषय में समझा सकते हैं? तो ट्रिनिटी के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाया है, प्लीज़ चेक कीजिए। पवन मालिक भाई कहते हैं चिप्स और कुरकुरे कैसे सैटेनिक हैं? भाई प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन।
तो कहते हैं कि चिप्स और कुरकुरे कैसे शैतानी है। देखो मैंने ये नहीं कहा है अपने वीडियो में कि चिप्स शैतानी है, लेकिन शैतान के पुजारी चिप्स कुरकुरे ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं हमारा उम्र कम करने के लिए। आप चेक कीजिएगा कभी भी कोई चिप्स का पैकेट, उसमें जो तेल इस्तेमाल होता है वो तेल होता है पाम ऑयल, और जो पाम ऑयल होता है वो आप जानते हैं वो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। आप लोग सर्च कीजिए कभी पाम ऑयल के बारे में। जो भी चिप्स वगैरह होता है उसको फ्राई किया जाता है वो पाम ऑयल होता है। तो शैतान के पुजारी इस्तेमाल करते हैं इन चिप्स वगैरह ये सारी खाने पीने की चीज़ों को। मैंने ये नहीं कहा कि खाने पीने की चीज़ें शैतानी है, ओके मेरे भाई। तो एलोन चवा कहते हैं, क्या बुरी आत्मा मनुष्य से शारीरिक संबंध बना सकती हैं? अरे मेरे भाई, आप इतने एलोन हो कि आप आत्माओं के बारे में सोच रहे हो शारीरिक संबंध बनाने का। मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई, बुरा मत मानना। नहीं देखो, तो क्या बुरी आत्मा मनुष्य से शारीरिक संबंध बना सकती है? बुरी आत्मा मतलब दुष्ट आत्मा। एक समय था जब हम बाइबल में देखते हैं वो पुराने नियम में कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्री से शादी किया और उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए उन्हें नेफिलिम कहा जाता था, जो कि बहुत ह्यूज जाइंट्स हुआ करते थे, 30-40 फुट इतने बड़े, और वो उन्होंने पृथ्वी में पूरा आतंक मचा रखा था। इसीलिए परमेश्वर ने बाढ़ लाके उन सबको साफ़ किया। इंसान का जो डीएनए था वो करप्ट हो गया था, यानी दूषित हो गया था, पवित्र नहीं था। और उसमें से केवल नोआ जो था, नोआ और उसका परिवार, वो केवल पवित्र डीएनए था, इंसान का डीएनए, ओके, या जीन्स कह लो तो, या ब्रीड कह लो। तो इंसान का ब्रीड या जीन्स डीएनए टोटली बिगाड़ दिया था परमेश्वर के पुत्रों ने, यानी एंजल्स ने, जो गिराए गए थे। लेकिन उन एंजल्स को कैद करके रखा गया है पृथ्वी के अंदर। अभी के वक्त में दुष्ट आत्माएं इंसान के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती है। अच्छा, लूका 22:35 से 28 का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। तो लूका 22, भाई पूछ रहे हैं 35 से 38 का मतलब क्या है। और उसने उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोले और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सामर्थ्य दिया कि तुम मुर्दों को जिलाओगे, ऐसे ऐसे करके तुम चंगाई करोगे बोल के उन्हें शक्ति दी, सामर्थ्य दिया। उसके बाद में यीशु ने चेलों को 2-2 करके प्रचार के लिए भेजा। और जब यीशु मसीह ने चेलों को 2-2 करके भेजा तो चेलों ने सच में बहुत से मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, ओके। तो यीशु मसीह उसी बारे में बोल रहे हैं। और उस वक्त यीशु मसीह ने चेलों से कहा था तुम कुछ भी मत लेके जाना, खाने पीने का सामान भी नहीं, कपड़े भी नहीं, तुम लोग ऐसे ही चले जाना, ऐसे ही, ओके। कुछ यानी अपने लिए सामान वामान नहीं लेके जाना। तो उस वक्त का बात यीशु मसीह कर रहे हैं कि जब मैंने तुम्हें भेजा था तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी हुई? तो चेलों ने कहा नहीं, किसी वस्तु की नहीं। अभी आगे देखते हैं। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने कहा, परंतु अब जिसके पास बटुए हों वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है, ओके। कब? अभी इसके बाद में अगर आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये गत्सेमनी जो गार्डन था, जो बागीचा था गत्सेमनी का, जहाँ पर यीशु मसीह पकड़े गए थे, ये उससे बस कुछ समय पहले की बात है, यीशु मसीह को पकड़ने से कुछ समय पहले की। और इसके बाद में क्या हुआ था हम देखते हैं। इसके बाद में चेले तलवार लेते हैं, पतरस एक तलवार लेता है, और उसके बाद में जब रोमी सैनिक यीशु मसीह को पकड़ने आता है, उसके बाद में पतरस क्या करता है, एक सैनिक का एक कान उड़ा देता है, हाँ, काट देता है। तब यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि अपना तलवार रख, क्योंकि जो तलवार से मारता है वो तलवार से ही मारा जाएगा। अगर हम पूरा कॉन्टेक्स्ट समझें तो यीशु मसीह यहाँ पर या फिर आगे के वचनों में कहीं पर भी यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे कि तुम हत्या करो, मारो, लड़ाई करो, नहीं। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चेलों को, हमें नहीं बोल रहे, उस वक्त के समय में चेलों को बोल रहे हैं कि क्योंकि यीशु मसीह पकड़ने वाले थे तो अपने डिफेंस के लिए एक तलवार ले लो, डिफेंस के लिए, मारने के लिए नहीं, अपनी रक्षा करने के लिए।
तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो तलवार है वो तलवार परमेश्वर का वचन है, तो हमें परमेश्वर का वचन लेके चलना है। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट से पढ़ें ऊपर से, लेकिन ये उस वचन में नहीं बोल रहा है, उस बारे में नहीं है कॉन्टेक्स्ट। ये लिटरल है, ये लिटरल मीनिंग है। यहाँ पर यीशु मसीह ने तलवार लेने को इसीलिए बोला अपने चेलों को, ताकि यीशु मसीह ये दिखाना चाहता था कि वो जो है, यीशु मसीह जानता था कि पतरस जाके आगे जाके उसका कान काटेगा और उस वक्त मैं क्या बोलूँगा उसे। तो यहाँ पर यीशु मसीह ये दिखाना चाहता था कि मैं जो है, मैं मारने या हत्या करने नहीं आया। तो ये बात बताना सिखाना चाहता था। ओके, तो इसीलिए उस समय में तलवार लिया इन्होंने, लेकिन जब आगे जाके पतरस ने कान काट दिया तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, अपना तलवार रख, क्योंकि जो तलवार से मारेगा वो तलवार से ही मरेगा। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह जो है, ये एक एग्जाम्पल बताने के लिए उसने तलवार लेने को कहा था, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि जो पतरस है वो कान काटेगा। ओके, और फिर मैं फिर बोलूँगा कि हमें हत्या नहीं करना, हमें तलवार लेना है, लेकिन केवल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, आक्रमण करने के लिए नहीं, केवल अपने आप को बचाने के लिए। और जो मैं आया हूँ वो किसी को मारने, हत्या या लड़ाई करने नहीं। तो यहाँ पर एक भाई नेपाली में वचन लिखा है, ये कहते हैं वही वचन कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो मेरे भाई, आप वो पूरा वचन पढ़ो, केवल एक वचन पढ़ने से नहीं होगा। मैंने ये वचन भी एक्सप्लेन किया है, आप लोग देखो वीडियो में। तो जितने सवाल पूछे गए थे उन सब का जवाब मैंने दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।